और बात छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदे की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर जिले के ग्राम अभनपुर, आरंग, गनियारी समेत कई उपार्जन केंद्रों में तौल पूजा के साथ खरीदारी का शुभारंभ हुआ। धमतरी के शंकरदा उपार्जन केंद्र में देर से खरीदी की शुरुआत हुई। सुबह 7 बजे किसान पहुंचे तो अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले। हालांकि तहसीलदार के पहुंचने के बाद खरीदी शुरू हुई। सूरजपुर में खाद्य मंत्री दलाल दास बघेल ने पूजा पाठ कर धान खरीदी की शुरुआत की। पहले दिन सुबह 11 बजे तक करीब 2,28,000 किसानों का टोकन कट चुका है। वहीं सोसाइटी मॉड्यूल में आज की डेट का टोकन शाम 5 बजे तक जनरेट कर खरीदी की जा सकेगी। इधर सरकार ने धान खरीदी के दौरान कर्मचारियों अधिकारियों के किसी तरह के हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू है और पूरे राज्य में प्रभावी रहेगा। आपको बता दें, सरकार 25 लाख से ज्यादा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदेगी और किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पैसा मिलेगा। लेकिन बेचने के लिए किसानों के हाथ में टोकन ही नहीं है। टोकन तुरंत जो है तू हर हाथ ऐप काम नहीं कर रहा है टोकन के लिए, और इससे किसान रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश भर के किसानों के सामने धान बेचने को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है। सरकार ने टोकन को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की, लेकिन दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जैसे बड़े जिलों में अभी भी किसानों को टोकन नहीं मिला। ऐसे में किसान के माथे पर चिंता की लकीर है। इसके अलावा प्रदेश भर में धान खरीदी केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटर्स हड़ताल पर भी है। ऐसे में टोकन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रभावित हुई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आज हम सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर हमारे छाल खमरिया से हमने शुरुआत की है इस जिले में। और निश्चित ही किसानों का पाई धान हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदेगी और उनका जो समर्थन मूल्य है, जो हमारे वादे के अनुरूप उनको उनका जो राशि है वो दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किसानों का लगातार ध्यान हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार हमेशा दे रही है और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पूरा अधिकारी कर्मचारियों को सबको दिशा निर्देश दे दी गई है, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो किसान अपने धान को यहाँ मंडी तक पहुँचा सकें, बेच सकें। इसकी पूरी सुविधा उन लोग को उपलब्ध करा दी। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए खबर पर जानकारी के लिए। कुलभूषण, धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को परेशानी हो रही है क्योंकि कई जगहों पर टोकन उनकी व्यवस्था उनको नहीं हो पा रही है। जो पोर्टल है उस पर काम तरीके से नहीं हो पा रहा, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। कई जगहों पर सुबह से भी खरीदारी शुरू हो गई है और स्ट्रिक्ट कह दिया गया है कर्मचारियों को कि किसी तरह की कोई हड़ताल नहीं होगी। उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं कुछ केंद्रों के, वो हड़ताल पर है। तो कैसे जो खरीदी होगी वो धान खरीदी अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि किसान इसको लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, इसी चीज को लेकर से पहले भी कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि देखिए धान खरीदी का समय आ चुका है और अभी भी कुछ लोग जो है वो हड़ताल पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। लेकिन सरकार ने इस चीज का आश्वासन उनको दिलाया था कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो पूरी तरह से सुविधा है वो कर दी गई है और जल्द ही उनको क्या बोलते हैं वापस से बहाल कर दिया जाएगा और पूरी तरह से धान खरीदी का जो सुचारू रूप से कार्य चालू हो जाएगा। लेकिन सरकार के आदेश के बावजूद जो कुछ लोग हैं वो उसके बावजूद जो है वो अभी हड़ताल पर वहां पर हैं। उनको हालांकि मनाने की कोशिश की जा रही है और सरकार ने एक तरह से सीधा सीधा अल्टीमेटम दिया कि अगर आप नहीं आओगे तो आपको सीधा सीधा नौकरी से बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन किसानों को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होती दी जाएगी। हालांकि सरकार का ये कहना है कि पूरी तरह से तैयारी है। हालांकि छोटी बहुत दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन उतनी बड़ी दिक्कतें नहीं है। छोटी बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि टोकन और क्योंकि आज ही जो है कि धान खरीद का पहला दिन था और पहला दिन होने के साथ बहुत बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो एक साथ आती है, तो थोड़ी दिक्कत जरूर होगी। आने वाले समय में 2-4 दिनों के बाद या हफ्ते भर में ये चीजें भी आराम से सॉल्व कर दी जाएंगी। पहला दिन था, पहले दिन के हिसाब से थोड़ी सी दिक्कतें होती है क्योंकि कोई भी कार्य अगर शुरू होता है और बड़ी संख्या में अगर बल्क में अगर किसान वहां पर आते हैं, माना जाए कि व्यवस्थाएं कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि पहला दिन है, हो सकता है कुछ चीजें मिसमैनेजमेंट हुआ हो, लेकिन आगे से उस चीजों को सुधारने के भी निर्देश साफ तौर पर सरकार की तरफ से दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए।